कभी भी तेजस्वी यादव एनडीए के लिए कोई किसी प्रकार का जो है सो चुनौती नहीं हो सकता। इतना आप जान लीजिए, तेजस्वी यादव बिहार में कोई चुनौती कभी बन सकता है जी। तेजस्वी यादव बिहार के लिए कोई चुनौती नहीं है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, चुनावी वर्ष है और ऐसे में जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। जनसभाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और तंज भी कसा जा रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से महागठबंधन के विधायक दल की जो है बैठक होती है, जिसमें तेजस्वी यादव बिहार को भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी से मुक्त करने की बात करते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से उनका कहना है कि अब मुख्यमंत्री जो है योग्य नहीं रहे हैं राज्य चलाने के, इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन सर मौजूद है। बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार चलाने के अब योग्य नहीं बचे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष है जी। उनका दायित्व होता है कि सरकार का विरोध करना, सरकार की कमियों को निकालना जी। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से अपने उम्र को भी ध्यान नहीं रखते जी, उनको इस बात का भी एक जरा सा भी उनके अंदर यह सोच नहीं है कि जो व्यक्ति ने उनको बिहार में 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया जी, इस स्थिति में खड़ा रहने लायक बनाया जी, उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया, उस व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की मर्यादा तोड़ करके, भाषा की मर्यादा तोड़ करके बात करते हैं जी, हम समझते हैं कि ये उनका संस्कार बताता है जी, कि वो किस प्रकार की उनकी सोच है जी। जहाँ तक बिहार के विकास की बात है, वो अपने विधायक को जो भी वो कह लें कि भ्रष्टाचार से बाहर करना है, पलायन को रोकना है जी, उनको अपने तरफ झांक करके देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं वो जी। उनके पिता सजायाफ्ता है, उनके वो भी बेल पर बाहर हैं, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबा हुआ है जी। बराबर उनको कोर्ट में जाना पड़ता है जी, और वो भ्रष्टाचार पर बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करते हैं जी। उनको शर्म नहीं आता है, लेकिन बिहार की जनता उनके भ्रष्टाचार पर बोलने पर शर्मा जाती है जी। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कल बीते दिन विधायक दल का जो है बैठक चलता है महागठबंधन में, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, एनडीए से मुक्त कर देंगे बिहार को। नहीं, वो बिहार इस बार उनको जी खुद मुक्त कर देगी जी, आने वाले समय में जी। बिहार की जनता सब समझती है, हमने आपको क्या कहा जी, भ्रष्टाचार से वो क्या मुक्त करेंगे जो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबे हुए हैं जी, जिनके शासन काल में भ्रष्टाचार की ही चर्चा होती थी जी। तो 2005 से पहले 15 साल उनके पिता ने शासन किया जी, जो शासन बिहार का काला अध्याय था जी। भ्रष्टाचार, अपहरण, जिस प्रकार की घटना जी बिहार में होती थी, वो उनके परिवार के लोग इस बात को अब बोल रहे हैं जी, इस प्रकार से होता था। वो यदि भ्रष्टाचार और अपराध को समाप्त करने की बात करते हैं जी, तो बिहार में 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में चल रहा है एनडीए की सरकार, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सहयोग है उनको जी। आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लगभग 23,000 करोड़ के बजट से 3,17,000 करोड़ के बजट पर आज बिहार पहुँच गया है, और उस बिहार को कहते हैं कि उसको हम बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे जी। तो वो ये जरूर परिवर्तन करके फिर से वो जी अपने उस पुराने राज में ले जाने की बात करते होंगे जी, लेकिन अब बिहार की जनता उनको ये अवसर नहीं देगी जी कि वो अपने पुराने राज में ले जाने का प्रयास करें जी।
ये आप बजट की बात कर रहे हैं, पर राजद के सांसद है सुधाकर सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जो बजट की जो बैठक होती है उसमें गोपनीय रूप से जो है अलग अलग लोग को, यानी कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की बेटी को भी शामिल किया गया निजी फायदे के लिए, और बजट भी इसीलिए पेश किया गया है। देखिए, सुधाकर सिंह जी के अब क्या बोलते हैं, उनके बयान को बहुत जो है सो हम जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो बिहार की जनता सामने में देख रही है, जी, जिस बजट को देख रही है, एक ऐतिहासिक बजट जी, बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी ने पेश किया है, जी, जिसमें सभी क्षेत्रों में सभी तरह के लोगों के लिए, जी, किसान हो, युवा हो, महिला हो, खिलाड़ी हो, जो भी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बजट पेश इस बार उन्होंने किया है। और उस बजट पर इन लोग के पास कुछ प्रतिक्रिया दूसरा देने का है कहाँ, वो कुछ बोल सकते नहीं है। वो जानते हैं कि जिस प्रकार का बजट है इस पर इसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की व्यक्तिगत बात बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता देख रही है और जनता संतुष्ट है। जी, चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव युवाओं का जुटान कर रहे हैं, महिलाओं का कर रहे हैं, और अब पासी समाज को फायदे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। क्या एनडीए गठबंधन के लिए तेजस्वी यादव चुनौती हो सकते हैं 25 के विधानसभा चुनाव में? मैंने शुरू से आपको कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में कोई चुनौती कभी बन सकता है। जी, तेजस्वी यादव बिहार के लिए कोई चुनौती नहीं है। जी, उनके पिता के कुकर्म, जी, कुकृत्य राजनीति में, जी, और उनके समय का जो वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए शासन को, जी, ये ऐसा उन्होंने बना लिया है, जी, कि वो बता दिए हैं कि हम भी जब उप मुख्यमंत्री बने तो अपने पिते के पैटर्न पर जाना शुरू कर दिए और मुख्यमंत्री जी को उनको हटाना पड़ा। जी, दो बार अवसर दे करके मुख्यमंत्री जी उनको हटाए। जी, तो कभी भी तेजस्वी यादव एनडीए के लिए कोई किसी प्रकार का जो है सो चुनौती नहीं हो सकता, इतना आप जान लीजिए। जी, और इस बार बिहार की जनता 2/3 से ज़्यादा 225 सीट से ज़्यादा दे करके बिहार की जनता इस बार एनडीए को पुनः भेजने का काम करेगी। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक आलोक रंजन झा। क्या कुछ उन्होंने कहा। तेजस्वी यादव बिल्कुल भी चुनौती नहीं है एनडीए गठबंधन के लिए, और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि 225 सीट इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में आने वाली है। पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो राजनीति हवा है वो कभी इधर से उधर होते हुए भी दिखती है। पर यह देखना होगा कि 25 में क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।